आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही दावा कर दिया है कि अगले कुछ घंटों में, अगले 24 घंटों में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है, तो सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने एक पुराने सहयोगी को गच्चा दे दिया है, झटका दे दिया है। आपको जो शब्द सही लगे उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि धोखा दे दिया है। दरअसल हम पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो चिराग पासवान के एनडीए में आने से पहले से एनडीए का हिस्सा रहे हैं, और आखिरी वक्त में भाजपा ने उनको गच्चा दे दिया है। और हम फिर कहेंगे, आप गच्चा कह ले, धोखा कह ले, झटका कह ले, हाजीपुर की सीट पशुपति पारस के हाथ से निकल गई है। ऐसा लग रहा था कि कम से कम हाजीपुर की जो सिटिंग सीट है बीजेपी वो पशुपति पारस से नहीं छीनेगी, उससे बेदखल पशुपति पारस को नहीं करेगी। लेकिन भाजपा ने अपने इस पुराने सहयोगी को आखिरकार झटका दे ही दिया। चिराग पासवान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो चिराग पासवान खुद ही ऐलान किया है उन्होंने ट्विटर पर। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान की आज मुलाकात हुई है, और उसके बाद चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, जल्द इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो चिराग पासवान का ट्वीट और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े दोनों के बयानों को अगर जोड़कर देखें तो भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनके दावे में दम है, और संभवतः कल देर शाम तक वाकई भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। कल देर शाम भाजपा की तरफ से, देर शाम तक भाजपा की तरफ से यह ऐलान हो सकता है। विनोद तावड़े ने पहले दावा किया कि अगले 24 घंटों में सीट बंटवारा संभव है, और अब चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं सीट बंटवारा सब कुछ फाइनल हो गया है और बहुत जल्द इसको साझा किया जाएगा। अब सवाल यह है कि पशुपति पारस क्या करेंगे? पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे या कोई दूसरी राह लेंगे? अभी जो जानकारी है, पशुपति पारस एनडीए से अलग होंगे ऐसी कोई जानकारी इस तरह की नहीं है, इस तरह की उम्मीद अभी नहीं है। लेकिन पशुपति पारस के लिए ये झटका भी है, और कई नेताओं से जब आज हमारी बातचीत हुई तो वो उनको आज कम से कम इस बात का अंदेशा जरूर था कि झटका लगने वाला है, कोई बुरी खबर दिल्ली से आने वाली है। क्योंकि हमारी बात तो पटना के नेताओं से हुई, पटना में नेताओं से हुई, तो उनको इस बात का अंदेशा जरूर था कि कोई बुरी खबर पटना से, माफ कीजिएगा, दिल्ली से आने वाली है, और बुरी खबर आ गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा, लेकिन जो फार्मूला तैयार किया गया है, जिस फार्मूले को लेकर जानकारी सामने आ रही है, उस फार्मूले के तहत हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे। जमुई सीट जो चिराग पासवान की सीट है, वहां जेडीयू के अशोक चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रिंस राज का पत्ता साफ हो सकता है, और पशुपति पारस को कहा गया है समस्तीपुर सीट लड़ने के लिए, जो प्रिंस राज की सीट है। तो सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला है। तो आखिरकार विरासत की जंग में चिराग पासवान भारी पड़ गए हैं पशुपति पारस पर। और एक वक्त पर ऐसा लग रहा था जब पशुपति पारस डंके की चोट पर यह कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये भरोसा दे रखा है कि हाजीपुर सीट वही लड़ेंगे, भाजपा से कोई ठोस बातचीत उनकी हो गई हो। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो तो यही बताती है कि आखिरी वक्त में भाजपा ने गच्चा दे दिया, आखिरी वक्त में भाजपा ने झटका दे दिया, और हाजीपुर की सीट फिसल गई पशुपति पारस के हाथों से। विरासत की जंग वो हार गए। चिराग पासवान लंबे वक्त से ये दावा कर रहे थे कि हाजीपुर सीट मेरे पिता की सीट रही है,
और पिता के अधूरे सपने को पूरा करना मेरा फर्ज है। दूसरी तरफ पशुपति पारस का तर्क ये था कि ये मेरी सिटिंग सीट है और ये ठीक है कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट रही है, मेरे बड़े भाई की सीट रही है, लेकिन जब उनको अपनी विरासत सौंपने का वक्त आया तो उन्होंने इस सीट से मुझे चुनाव लड़ाया, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, ये मौका उन्होंने मुझे दिया, तो मैं रामविलास पासवान का असल राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। तो दोनों का दावा अलग अलग रहा है, लेकिन इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला दिल्ली में तैयार हुआ है, चिराग पासवान का जो बयान है उससे यह साफ है कि सीटों की जो दावेदारी थी 6 सीटों की, उतनी सीटें तो नहीं मिल रही हैं चिराग पासवान को। पशुपति पारस जो सेटिंग गेटिंग की बात करते थे, उनका दावा भी सही साबित नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिल गई है, जो सीट हर हाल में चिराग पासवान चाहते थे। इस वक्त तक यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल होगा कि हाजीपुर का मसला सुलझ गया, कल जब सीट शेयरिंग का ऐलान होगा तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलेगी, ये तय है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थोड़ा सस्पेंस अब भी है। लेकिन जब हाजीपुर का मसला सुलझ गया है, चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई को बीजेपी ने निपटा दिया है एक तरह से, या यूं कहें कि इस लड़ाई को निपटाने के चक्कर में चाचा पशुपति पारस को ही निपटा दिया है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की क्या बिसात है या उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड की क्या बिसात है। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड को भी सल्टा ही देगी बीजेपी। 1 लोकसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाती हुई दिख रही है, काराकाट की लोकसभा सीट जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, और उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। काराकाट लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 में जीत गए, 2019 में हार गए, फिर 2024 में वो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी पार्टी है, जीतन राम मांझी गया सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, या उनकी पार्टी से या परिवार से कोई गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकता है। सबसे खास नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी भी जमुई सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी चर्चा भी है। जब ये बात सामने आ गई कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने जा रहे हैं, तो फिर जमुई लोकसभा सीट को लेकर भी तस्वीर तकरीबन साफ ही हो गई है और रास्ता साफ हो गया है अशोक चौधरी का। अभी कुछ कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, या कई सीटों पर थोड़ी दिलचस्पी बनी हुई है कि मुंगेर को लेकर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, ललन सिंह का टिकट कटेगा या बचेगा। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।